चलिए, तो स्टूडेंट्स आज हम आपसे बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी में एक बहुत ही स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स प्रोटोप्लाज्म। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज आपसे जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म। अब ये स्टूडेंट्स प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है, शायद आप लोग जानते हो या नहीं जानते। स्टूडेंट्स हर जीव में आपको स्टूडेंट्स ये प्लाज्म जो है वो दिखाई देगा। प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है, यदि आप जानते हैं तो जरा बताइए जी। तो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा लचीला होता है क्योंकि प्लाज्मा है ना, नाम में प्लाज्म लिखा है, प्लाज्म मतलब द्रव होता है एक प्रकार का। तो स्टूडेंट्स क्या बहुत ज्यादा ये लचीला होगा? बोले हाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा लचीला होगा। और कहां पाया जाता है, क्या काम होता है स्टूडेंट्स, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका के किसी भी झिल्ली के अंदर, जो हमारा शरीर है स्टूडेंट्स, इस शरीर के अंदर स्टूडेंट्स जितनी भी कोशिकाएं हैं और स्टूडेंट्स इन कोशिकाओं में जो भी लिक्विड पाया जाता है वो सभी जीव द्रव कहलाता है। कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, जैसे जानवर हैं या स्टूडेंट्स इंसान है, किसी की भी यदि हम बात कर लें तो स्टूडेंट्स एक उम्र के बाद में क्या चलना फिरने में प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा होगा भाई, बोले घुटने में ऑयल कम हो गया, ऐसा कहते हैं डॉक्टर। बोले आपका जो घुटना है उसका क्या हो गया, ऑयल कम हो गया है। सुना होगा आप लोगों ने। चलने फिरने में कई बार दिक्कत होती है। होती क्या, जानवर भी कई बार जो है वो लड़खड़ाकर चलते हैं यदि वो क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तो बोले यस बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स जीव द्रव क्या है हमारा, ये आपका स्टूडेंट्स बायोलॉजी में भी काम पड़ेगा और स्टूडेंट्स ये आपको एनिमल में भी काम पड़ेगा, दोनों जगह आपको काम आ जाएगा ये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा ये, हिंदी इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन देखेंगे इसकी। कोशिका झिल्ली जो लेयरिंग होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव कहते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, यह सभी कोशिकाओं के अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों को दिखाई देगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक। क्या होगा, दी साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये क्या है, तो सर सभी सेलों के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स इसमें एक और चीज लिख सकते हैं हम लोग, प्रोटोप्लाज्म इज द कलरलेस। ये क्या होता है सर, ये ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। लिक्विड जो होता है वो कैसा होता है सर, कलरलेस होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। कलरलेस लिक्विड within a cell that comprises the cytoplasm। जी, अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है कि भैया ये कहां देखने के लिए मिलेगा हमें, तो सर ये न्यूक्लियस के पास में होगा, साइटोप्लाज्मा में होगा। जी, इसका मतलब क्या हुआ, साइटोप्लाज्मा में है। यदि आप और लिखना चाहो तो बोल सर एंड क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लियस लिख सकते हैं। न्यूक्लियस यदि आपको नहीं लिखना तो आप यहां पर कॉमा लगा के और क्या लिख सकते हो सर, और हम लोग लिख सकते हैं ऑर्गेनल्स। बॉडी के सभी पार्ट में जितनी भी कोशिकाएं होती, चाहे वो इंसानों की हो या जानवरों की हो, उसमें क्या पाया जाता है सर, उसमें जीव द्रव पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक। रंगहीन तरल पदार्थ होता है जो कहां देखने को मिलता है, तो सर जो बोले हमें किसके पास में मिल जाएगा सर, साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा ये, और ये ऑर्गेनल में भी, ठीक है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनमें सब में मौजूद होगा। चलो ठीक, क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये क्या काम करता होगा, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया इसका कोई यूज वगैरह है, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, जी
बताइए क्या काम करता होगा स्टूडेंट्स ये? तो स्टूडेंट्स सेलों की जो एक्टिविटी होती है, स्टूडेंट्स सेल की जो गतिविधियां होती हैं उसको क्या करता है सर? कंट्रोल करता है। उसको क्या करेगा सर? कंट्रोल करेगा। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूं कि आप जो है वो 10-10 किलो वाले जो डंबल होते हैं, जैसे जो जिम वगैरह जाते हैं, 10 किलो वाले डंबल जो है वो आपको मैं पहले ही दिन बोलूं कि भाई उसका एक सेट मार के दिखाओ, मतलब एक सेट मतलब 10 का आप मारते हो, 10 किलो का 10 बार ऐसे ऊपर नीचे आपको क्या करना है? हाथों से करना है। बोले यस। करेंगे क्या 10 किलो वाला? बोले सर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके जो मसल्स हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, आपका जो साइटोप्लाज्मा है, आपका जो प्रोटोप्लाज्मा है, जो जीव द्रव है, वो मना कर रहा है। वो आपको क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे, ठीक है, कोशिका में, तुम्हारे सेल में इतनी दम नहीं है कि तुम 10 किलो का 10 इधर और 10 इधर दोनों मिला के 20 किलो हो रहा है, एक हाथ में 10 दूसरे हाथ में 10, इतना उठा लो। बोले यस सर। अब स्टूडेंट्स आप जो खेती करवाते हैं जिन जानवरों से, आपके जो भारवाहक पशु होते हैं, तो स्टूडेंट्स भारवाहक पशु के ऊपर जैसे ही आप कोई वजन डाल देते हैं तो स्टूडेंट्स उनकी बॉडी भी क्या करती है? मना कर देती है कि भाई हम इतना काम तो नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो पावर लिफ्टिंग करते हैं, जो 200-200 किलो उठा लेते हैं, फिर वो कैसे करते होंगे सर? उनकी मसल गवाह देती है। उनकी मसल कहती है कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, और आपको कहती है यू कांट डू इट, तुम मत करो। सही बात है ना? यदि आपको 100 किलो उठाने के लिए बोल दिया जाए तो आप मना कर दोगे, लेकिन जो जिम जाता होगा, जो डेली प्रैक्टिस करता होगा, वो बोलेगा अरे नहीं और उठा लूंगा, 100 से ऊपर उठा लूंगा मैं। तो फ्रेंड्स ये क्या करती है? आपके, ठीक है, सेल्स को कंट्रोल करता है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है, पेपर में पूछा जाता है कि भैया इसका क्या काम है, तो ऑप्शन में यदि आपको मिले क्या, इट ऑल्सो कंट्रोल द एक्टिविटी, द एक्टिविटी ऑफ द सेल। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, सेल की एक्टिविटी को क्या करता है सर? ये कंट्रोल करता है। चलिए ठीक, बिल्कुल ठीक। तो फ्रेंड्स ये सेल कितने प्रकार के होते हैं? यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया ये कोशिका के अंदर मौजूद होता है, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, चाहे वो जंतु की हो, चाहे वो क्या हो, पादपों की हो, पादप की हो, चाहे जंतु की हो, पेड़ पौधों की हो, आप इस टॉपिक को यदि कहना चाहें तो उसको आप क्रॉप में भी इंक्लूड कर लो, फसल का भी टॉपिक बन जाएगा। सभी जीवों में आपको ये नजर आ जाएगा। बोलिए सर जीव जंतु सब में, क्योंकि फ्रेंड्स पेड़ पौधों में भी क्या होती है सर? कोशिकाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी जो सेल होते हैं वो कितने भागों में डिवाइड है? सेल को कितने भागों में बांटा गया है स्पेशली? सर सेल को 2 भागों में बांटा गया है। आप सभी लोगों ने कई बार इसको पढ़ा हुआ होगा। बोले यस बिल्कुल पढ़ा हुआ है। पढ़े हैं क्या सभी लोगों ने? बोले जी बिल्कुल पढ़ा है। क्या है? 2 प्रकार। सर एक वाले को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक, नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और एक वाले का नाम सुना होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, क्या? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका सुना है क्या सभी लोगों ने नाम? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बोले जी बिल्कुल, सभी बच्चों ने, हमने पढ़ा हुआ है, कभी ना कभी इसके बारे में सुना जरूर होगा। प्रोकैरियोटिक सेल और क्या, यूकैरियोटिक या यूकैरियोट्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। यूकैरियोटिक लिखना तो यूकैरियोटिक लिख लो, नहीं तो IS भी लगा के लिख सकते। चलो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। बोले जी क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये प्रोकैरियोटिक जो चीजें होती हैं, ये कैसी चीजें होती हैं और ये कैसी चीजें होती हैं? तो स्टूडेंट्स यूकैरियोटिक जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें इंसान आते हैं, मानव, ठीक है, और जितने भी एनिमल आप देख रहे हो, जितने भी आप एनिमल देख रहे हो, सब इसी में आते हैं। आपके सभी पशु कैसे हैं? जैसे आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, गाय है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई गाय कैसी है? गाय किस में आएगी? गाय के शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, भैंस के अंदर जो कोशिकाएं हैं, इंसानों के अंदर जो कोशिकाएं हैं, आप और हम में जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी है? तो सर उसमें है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। जितने भी एनिमल हैं, जितने भी पशु हैं स्टूडेंट्स, उसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? जी
यदि आपसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए स्टूडेंट्स यदि एग्जाम्पल पेपर में पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जरा बताइए, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। तो स्टूडेंट्स आपने बैक्टीरिया देखा है, आपके घरों के आसपास में बैक्टीरिया जम्स वगैरह देखा है? बोले हाँ बिल्कुल देखा है। हमने क्या देखा है? बैक्टीरिया को देखा है। बोले यस सर, बैक्टीरिया इसी में आएगा हमारा। चलिए स्टूडेंट्स, आपने वो नील हरित शैवाल सुना है क्या? नील हरित शैवाल जिसे हम लोग एल्गी कहते हैं, नील हरित शैवाल जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो सर ये प्रोकैरियोटिक के, क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, केवल एक ही कोशिकाएं धारण करती हैं। केवल इनके अंदर क्या होती है सर? एक ही कोशिकाएं होती है, इसे सिंगल कोशिकाएं होती है इसके अंदर। और फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, इसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये हमेशा वीक होता है। इसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं जो छोटे मोटे, जैसे पानी में जो बैक्टीरिया हो जाते हैं ना, वैसे आपके जम्स वगैरह जो हो जाते हैं वो। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। और यूकैरियोटिक में सारे एनिमल आते हैं, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, इंसान है, ये सभी इसमें आते हैं। आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। और ये जो सेल है स्टूडेंट्स, इन सेल में ही क्या पाया जाता है? एक लिक्विड पाया जाता है, एक तरल पदार्थ पाया जाता है सभी सेल के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक के हो चाहे वो यूकैरियोटिक के हो। उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। बन जाएगा क्या? पेपर में जरूर पूछा जाता है। जी आई होप सबको क्लियर होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। चलिए अब स्टूडेंट्स, जीव द्रव के बाद में, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बाद में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है? इसमें एक शब्द आया था कोशिका, ठीक है, द्रव। बोले यस। तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक शब्द और यूज किया जाता है जो है स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव स्टूडेंट्स, या इसे हम लोग क्या कहेंगे, उसी के जैसे है, इसलिए साइटोप्लाज्म। सुना है क्या नाम साइटोप्लाज्म का? जी साइटोप्लाज्म सुना है, साइटोप्लाज्मा? बोले हाँ बिल्कुल सुना है साइटोप्लाज्म। क्या होता है स्टूडेंट साइटोप्लाज्म, जरा बता दो। साइटोप्लाज्म के बारे में भी बताइए जरा, ये क्या चीज होती है, इसको कैसे समझेंगे आप? साइटोप्लाज्म क्या है? इसको भी हम लोग कोशिका द्रव के रूप में ही जानते हैं। प्रोटोप्लाज्म का स्टूडेंट दूसरा नाम क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या ये थोड़ा सा कुछ अलग है? बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जी इसको आपने पढ़ा हुआ है क्या? प्रोटोप्लाज्म में। और ये वाला नाम आपको कई बार मुझे वो साइटोप्लाज्म के साथ भी दे दिया जाता है, तो फिर कैसे करोगे? दोनों अलग हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स, कोई भी चीजें स्टूडेंट्स ये केंद्रक होती, केंद्रक मतलब होता नाभिक। जैसे अपने शरीर के अंदर भी नाभि है, इंसानों के शरीर के अंदर भी बीच में क्या है, बीचों बीच सेंटर में क्या सर? नाभि होती है। बोलिए यस सर। तो ऐसे ही सभी कोशिकाओं के सेंटर में क्या पाया जाता है सर? नाभिक पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं भैया ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। बोलिए यस सर। और स्टूडेंट्स उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ऐसा हम लोग कहते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि भैया बीच में क्या होता है सर? बीच में जो है सर वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कुछ नाम से जानते हैं क्या? बोलिए यस सर, इसको हम लोग कहते हैं नाभिक, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। सुना क्या आप लोगों ने नाम? बीच में जो भी चीज होती है उसे हम लोग कहते हैं नाभिक। इंसानों के शरीर में भी बीचों बीच में क्या होती है सर? नाभि होती है। बोलिए यस। तो स्टूडेंट्स इसके चारों ओर फिर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा कि बीच में नाभिक होगा, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा जो कोशिका द्रव है, जो प्रोटोप्लाज्मा है, ये स्टूडेंट्स यहां भी पाया जाएगा, यहां भी पाया जाएगा और यहां भी पाया जाएगा। नाभिक में भी पाया जाएगा, इसके अंदर भी पाया जाएगा।
ये प्रोटोप्लाज्म है जो सभी जगह पाया जाएगा। लेकिन जो साइटोप्लाज्मा होता है ये स्टूडेंट्स नाभिक में नहीं पाया जाता है, नाभिक के बाहर पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती। ये कहां पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा कहां पाया जाता है सर? नाभिक के बाहर संपूर्ण लिक्विड को हम लोग साइटोप्लाज्मा कहते हैं। याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, यदि आता है तो आप सभी लोगों से बनना चाहिए। ठीक है, बोलिए सर। प्रोटोप्लाज्मा भी इसे आप कह सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें अंतर यदि बनाना चाहे तो बिल्कुल बना सकते हो, नहीं तो दोनों एक ही है, दोनों लिक्विड की ही बात कर रहे हैं। क्या लिखेंगे? कोशिका में, कोशिका में कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के अंदर, के अंदर किसको छोड़कर? केंद्रक को छोड़कर, केंद्रक को छोड़कर, ये बीज वाले को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ, संपूर्ण पदार्थों को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये सभी जंतु एवं पादप में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सभी जानवरों में देखने के लिए मिल जाएगा आपको, जितने भी कैटल हैं, जितने भी पशु हैं आप लोगों के, और जिसमें जितनी भी फसलें हैं उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसकी यदि हमें डेफिनेशन लिखना है, सिंपल सीधी स्टूडेंट्स इसकी क्या लिखना है? हमें डेफिनेशन लिखना है, तो क्या लिखेंगे? इंग्लिश डेफिनेशन क्या होता है ये? द फ्लड inside a cell but outside, but outside the cells, the cells nucleus। जी, एक प्रकार का द्रव जो कहां पाया जाता है? तो सर जो किसी भी कोशिका के केंद्र को छोड़कर बाहरी जगह जो पाया जाता है वो स्टूडेंट्स हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। अब स्टूडेंट्स इसी के बाद में आगे यदि हम बढ़े तो स्टूडेंट्स हमसे पेपर में पूछा जाता है किसके बारे में? हरित लवक के बारे में। शायद सभी लोगों ने जरूर पढ़ा होगा इसको, क्लोरोप्लास्ट। हर बच्चा जानता है इसके बारे में, हरित लवक के बारे में सभी को बनेगा ये टॉपिक, हरित लवक का। जी बोले हाँ सर, हरित लवक, हरित लवक की खोज किसने किया था? टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी खोज किया था स्टूडेंट्स किसने? सिम्पर ने। सिम्पर नाम का एक स्टूडेंट्स क्या था? साइंटिस्ट था। हरित लवक पेपर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस कारण से आप इसको लिख सकते हैं। बोलिए सर, सिम्पर ने किया था। कब किया था? 1885 में किया था। डेट वेट वगैरह नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको जो है वो पता हो। हरित लवक क्या होता है स्टूडेंट्स? तो किसी भी पेड़ पौधों का हरापन होना हरित लवक है। जितने भी पेड़ पौधे आपको हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं वो क्या इसी के कारण से दिखाई दे रहे हैं? जी, किसी भी फल एवं सब्जियों का जो हरा रंग है क्या स्टूडेंट्स वो इसी के कारण से है? सोचकर बताइएगा, क्लोरोप्लास्ट किसे कहा जाता है? क्या स्टूडेंट्स जो एल्गी का जो रंग है नील हरित शैवाल स्टूडेंट जो है, जैसे शैवाल है, शैवाल का जो हरा रंग है क्या वो इसी के कारण से है? क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? क्या स्टूडेंट्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में स्टूडेंट्स सूर्य जो अपना भोजन बनाते हैं, जी पेड़ पौधों का जो हरापन हो जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, क्या वो है? क्या है बताइए? बहुत सारे मन में क्वेश्चन उठते हैं आप लोगों के क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड, क्या होगा? जी तो स्टूडेंट्स आप लोग हरापन कहना चाह रहे हैं तो बता दीजिए हरापन कौन कौन है जो हरेपन से इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं? हरापन तो नहीं बोलोगे ना, कि हरापन बोलोगे कि ये हरापन है सर?
क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक प्रकार का हरापन है, ऐसा तो नहीं बोल रहा है कोई। सर क्लोरोप्लास्ट एक प्रक्रिया है। क्लोरोप्लास्ट क्या है सर? एक प्रक्रिया होती है। बोले यस सर। कौन सी प्रक्रिया होती है? तो सर हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, इसे हरित लवक कहते हैं। कुछ लोगों को हरापन ही नजर आता है जी, हालांकि इसके कारण से क्या होता है, हरापन बनता है, वो अलग बात है। जो आप लोग हरापन कहते हैं कि भैया इससे क्या हो गया सर, ग्रीन कलर आ जाता है, इससे हरापन हो रहा है, बिल्कुल सही है। इससे क्या नजर आ रहा है सर? ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। पहला क्या है, फर्स्ट क्या है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हरित लवक क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को, प्रकाशीय ऊर्जा को क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। बोलिए यस सर। तो क्या है, आपने सिस्टम पढ़ा होगा भैया, ये सन है, सन से क्या निकल रही है सर? इससे प्रकाश निकल रहा है, किसको मिल रहा है? तो सर पेड़ पौधों को मिल रहा है। यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों को क्या मिल रहा है यहाँ पर सर? उनको एनर्जी मिल रही है। स्टूडेंट्स उनने एनर्जी लिया, अपना खाना बनाया। तो स्टूडेंट्स ये कौन सी ऊर्जा सर? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को उसने स्टूडेंट्स खाना बनाया, खाना बनाया तो क्या बन गया सर? ग्लूकोज, C6H12O6 बना, ग्लूकोज बना। और क्या छोड़ते हैं ये? तो सर ये छोड़ते फिर ऑक्सीजन। किसकी उपस्थिति में खाना बना रहा है सर? कार्बन डाई की उपस्थिति में बना रहे हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई कि नहीं? रासायनिक ऊर्जा हुई कि नहीं हुई? बोले यस सर, रासायनिक ऊर्जा हो गई। तो ये मेन काम है, ये वाली डेफिनेशन आती है। वह प्रक्रिया या वह विधि जिसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, क्या कहलाता है? आप कंफ्यूज, हरित लवक तो पता ही नहीं होता है, क्योंकि आप हरित लवक को सिर्फ एक ही चीज से जानते हो, क्या? हरापन से, कि भैया हरा रंग हो गया, वहां पर क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन वो प्रक्रिया जो है वो क्या है? वो प्रकाश संश्लेषण की विधि वाली है। तो याद रखिएगा, यदि डेफिनेशन यदि यहां से निकलती है तो आप सभी लोगों को स्टूडेंट्स यहां से डेफिनेशन बनना चाहिए। चलिए ओके, आइए स्टूडेंट्स इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, द प्रोसेस, द प्रोसेस by which energy, by which energy from the sun, from the sun is converted into, converted into कौन सी एनर्जी? सनलाइट एनर्जी टू किस में बदल दे रहा है? तो सर ये हमारा केमिकल एनर्जी में बदल दे रहा है। कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी फॉर ग्रोथ। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या है सर? ये जो प्रोसेस है, सूर्य की ऊर्जा को, ठीक है, एनर्जी फ्रॉम दी सन, सूर्य की ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है सर? केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे रहा। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं सर? इस विधि को हम लोग कहते हैं हरित लवक। इस विधि को क्या कहा जाता है सर? इस विधि को कहा जाता है हमारा हरित लवक। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, बन जाएगा पेपर में यदि हरित लवक पूछा जाता है तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं जाने वाली। क्लियर है क्या? आपको समझ में आ गया भाई हरित लवक क्या चीज होती है? आपको हमने साइटोप्लाज्म बता दिए, कोशिका, जीव द्रव क्या होता है जी, बनेंगे। चलिए अच्छी बात है भाई, क्लियर है, सभी लोगों से बनना चाहिए यहां से क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे पेपर में पूछा जाता है इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। शायद आप सभी लोगों ने जरूर कभी ना कभी सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। सुना है क्या स्टूडेंट्स? माइटोकॉन्ड्रिया, बोले यस बिल्कुल सुना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया जरा बताइए।
किसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया? क्या है स्टूडेंट्स? क्या माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट्स पावर हाउस होता है? चाहे इंसानों की बात करो, चाहे जानवरों की बात करो, एनर्जी का सोर्स जो है स्टूडेंट्स, एनर्जी का जो स्टेशन है वो स्टूडेंट्स क्या हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है क्या? जी, कोशिका का पावर हाउस इसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने। बोले यस, बिल्कुल पढ़ा हुआ है जी, पढ़े हैं सभी लोगों ने। तो स्टूडेंट्स सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी क्या? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जी, कोशिका का रसोई घर कहते हैं इसे, कोशिका का रसोई घर, इसी को कहते हैं क्या कोशिका का रसोई घर? बताओ, कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ सेल हाउस। बताइए, पक्का? बस 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 यही सुनना चाह रहे थे। जी नहीं, जी नहीं, बस यही तो कंफ्यूज हो जाते हो आप। बताइए, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि ये क्या है, इसका मतलब बताइए। किचन हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? ये आपसे पेपर में आया क्वेश्चन, किचन हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? बता दो तो मान ले, मैसेज कर दो जरा, किसे कहा जाता है। चलो ऑप्शन भी दे देते हैं पेपर में। कोशिका का रसोई घर यदि आपसे आ जाए तो ऑप्शन जरा बताइएगा क्या होता है। क्या स्टूडेंट्स ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है? क्या स्टूडेंट्स ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है? क्या स्टूडेंट्स ये हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है? क्या स्टूडेंट्स ये हमारा इनमें से कुछ भी नहीं होता है? आपको लगता है कि आपसे सब बनता है, ठीक है, लेकिन आपसे नहीं बनता है। जी, क्या होगा भाई? चलिए एक और ऑप्शन आपको दे दे रहे हैं, प्लास्टिड। जी, क्या होगा स्टूडेंट्स? बताइए, एनीवन, कोई यदि जानता हो तो क्या होना चाहिए? तो सर करेक्ट आंसर होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को ही हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? सर क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक प्रकार का, सर क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड है। एक प्रकार का क्या है सर? प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड, ध्यान से समझिएगा, प्लास्टिड कहते हैं। अब ये प्लास्टिड क्या चीज है? सर प्लास्टिड का मतलब होता है क्या? बताओ, प्लास्टिड किसे कहते हैं? अब ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी, प्लास्टिड क्या है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक प्रकार का प्लास्टिड है। अब ये प्लास्टिड क्या चीज होती है, जरा ये बताइए। एक से जुड़े दूसरा टॉपिक, दूसरे से जुड़े तीसरा टॉपिक, ऐसे टॉपिक से टॉपिक जुड़े होते। तो फ्रेंड्स प्लास्टिक का मतलब होता है जहां से जनन अंग प्रारंभ होते हैं। एक प्रकार की मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। प्लास्टिक यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स ये केवल प्लांट में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। प्लांट में जितने भी प्लांट होते हैं स्टूडेंट्स उसमें क्या पाया जाता है? सर प्लास्टिड पाया जाता है। बोल सर ये क्या चीज है भाई प्लास्टिड, ये क्या काम करते हैं प्लास्टिड? तो स्टूडेंट्स जैसे आपने देखा होगा आलू, आलू के अंदर क्या पाया जाता है? सर स्टार्च पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स स्टार्च हो गया, पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उन सभी में क्या होता है? सर प्लास्टिड होता है।
मतलब एनर्जी होती है, और वही एनर्जी का सोर्स क्या कहलाता है सर? क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों एक ही चीज है। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड क्या है? एक ही होता है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बन जाएगा शायद। बनेगा क्या? अब आप बोलेंगे कि सर ये दोनों एक ही क्यों हो गए? बोले सर मेन जो है वो सर वो प्लास्टिड है। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करूं भाई, आलू, आलू तो भूरा है, आलू का जो रंग है वो भूरा रंग होता है, और पेड़ पौधों का रंग होता है हरा। तो आलू और यहां पर पेड़ पौधे दोनों अलग अलग हो गए क्या? बोले हाँ सर। क्लोरोप्लास्ट केवल हरे रंग वाली चीजों में देखने को मिलेगा, जैसे पेड़ पौधे हरे होते हैं, हरी वेजिटेबल होती हैं, जितनी भी हरी चीजें होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। लेकिन प्लास्टिड जो है, एनर्जी जो है, प्लास्टिड का मतलब कुल मिला के एक प्रकार की क्या हो जाएगी सर? हमारी एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी, जो क्या होती पेड़ पौधों में एकत्रित होती भोजन के रूप में। तो स्टूडेंट चाहे वो आप आलू खाओ तो भी एनर्जी मिलेगी, आप साग सब्जियां खाओ तो भी एनर्जी मिलेगी, आप कोई भी चीजें खा लो उनमें आपको एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी के लिए प्लास्टिड का यूज किया जाता है। जब हरी चीजों से आपको एनर्जी मिले तो क्लोरोप्लास्ट का यूज किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, हरित लवक को, क्योंकि हरी सब्जियों के अंदर, हरे ठीक है पत्तीदार चीजों के अंदर क्या पाया जाता है? एनर्जी पाई जाती है। तो वो कोशिका का रसोई घर है। अब कुछ लोग इसको माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे थे, बस यही तो गलती करते हैं आप लोग। आप बिना सोचे समझे आंसर दे देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो सर इसको कहा जाता है पावर हाउस, जिसे हम लोग कहते हैं बिजली घर। बिजली घर कहते हैं? बोले यस सर। कोशिका का पावर हाउस इसे कहते हैं। कोशिका का क्या कहा जाता है? इसे पावर हाउस कहते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये करता क्या होगा? कुछ ना कुछ तो काम करता ही होगा ये बॉडी में जाके। क्या काम करता है स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया? कुछ विशेष काम यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिए जाए कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ विशेष कार्य बता दीजिए जो ये करता है। तो स्टूडेंट्स जो हम श्वसन ले रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, ये किसके माध्यम से काम हो रहा है? जो श्वसन हो रही है स्टूडेंट्स ये किसके माध्यम से हो रही बताओ? सर माइटोकॉन्ड्रिया इसके लिए जवाबदार होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने जो खाया पिया है, जो भी आपने खाया पिया है स्टूडेंट्स, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में इकट्ठा होता है सबसे पहले शरीर में जाके। कोशिका से जितने भी पोषक तत्व हमें मिलते हैं, तो क्या स्टूडेंट्स एकदम से आपको, जैसे आपने कुछ खाया, ठीक है, चलो जरा एग्जांपल दे रहे हैं। एक व्यक्ति है जिसको मैंने ग्लूकोज दिया, एक व्यक्ति है जिसे मैंने क्या दिया? ग्लूकोज दिया। और एक व्यक्ति को स्टूडेंट्स मैंने खाना दिया, एक व्यक्ति को मैंने खाना दिया, ठीक है। और दोनों को, ठीक है, ये चीज देने के बाद में मैं बोलूं कि भाई आपको क्या करना है? दौड़ना है। कितना? 2 किलोमीटर दौड़ना है, मान के चलो 2 किलोमीटर। इसको, एक को ग्लूकोज दिया, एक को खाना दिया, दोनों को बोलूंगी भैया 2 किलोमीटर दौड़ के दिखाओ, या चलो ठीक है पैदल चल के दिखाओ, या बोलूं कि भाई कोई काम करके दिखाओ, भारी वाला काम, वजन वाला काम करके दिखाओ। कौन करेगा भाई बताइए? कौन करेगा? भाई खाना खाया है आपने, तो खाना खाया, खाना खाने वाला काम करना चाहिए। लेकिन खाना खाने वाला व्यक्ति काम नहीं कर पाता, क्यों? ऐसा क्यों है? नहीं पेट दर्द नहीं, हैवी मत खाओ ना, लाइट खा लो, लाइट वाली चीजें खा लो। चलो आपको केला खिला दे रहे हैं, सेब खिला दे रहे हैं, प्रोमोग्रेनेट अनार खिला दे रहे हैं, मौसम्मी खिला दे रहे हैं, पाइनएप्पल वगैरह। पेट दुखेगा? चलो पेट नहीं दुखेगा, आपको मैं बोलूंगा भाई चलो ठीक है क्या करना है? दूसरा कोई काम करना है, दौड़ना नहीं है, कोई दूसरा काम करना है। तो सर इंस्टेंट एनर्जी जो है सर वो खाने से नहीं मिलती है, वो किससे मिलती है सर? ग्लूकोज से। तो फ्रेंड्स वही एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बनवाता है कार्बोहाइड्रेट की मदद से। कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है हमारा? C12H22O11। ये किसका फॉर्मूला है? जितनी भी चीजें आप खाते पीते हैं, चाहे वो आप खाएं या आपके स्टूडेंट जानवरों को खिलाएं, स्टूडेंट्स एनर्जी का जो सोर्स है, चाहे वो पेड़ पौधों में हो या स्टूडेंट जानवरों में हो,
जानवरों को आप जो भी खिलाते पिलाते हो वो सब क्या बनता है सबसे पहले जाके? सर सबसे पहले वो इकट्ठा होता है किस फॉर्मेट में? कार्बोहाइड्रेट में होता है। बोले यस बिल्कुल सर, जो भी खाया पिया वो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा सबसे पहले। कार्बोहाइड्रेट ये है। अब स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट जो है जब आप काम करने लगते हो तो स्टूडेंट्स आपको शरीर को एनर्जी लगती है। यदि आपने खाना खाया है और यदि स्टूडेंट्स आपने काम किया है तो स्टूडेंट्स आपको शाम को फिर भूख लग जाएगी। क्यों लग जाएगी भूख? क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी एनर्जी बाहर आ गई है। ये एनर्जी क्या होती है? जैसे स्टूडेंट्स आपने पानी पिया, अभी तक ये कार्बोहाइड्रेट था, आपने जो खाया पिया वो कार्बोहाइड्रेट था। पानी यदि आपने पिया, इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा सा रुककर पीना चाहिए, लगभग 15 मिनट बाद, और जितना हो सके फिर उतना पी लेना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा पानी आप खाना खाने के लगभग 15 मिनट बाद पीएंगे तो फ्रेंड्स वो क्या करेगा, इसके साथ मिलेगा, और इसके साथ मिलेगा। देखो कार्बन कितने हैं सर? 12, 12 के आधे 6, 6 बांट दिए, ये कितना 22, और ये 2 कितना हो गया सर? 22 और 2 24, 24 के कितने सर? 12 यहां, 12 यहां, बराबर का बंटवारा हो रहा है। ये 11 है और एक ये मिला के 12, ऑक्सीजन 11 और एक 12, यहां पर 6 और यहां पर 6। तो क्या देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट टूटा तो क्या स्टूडेंट्स ये ग्लूकोज के फॉर्मेट में टूटा? क्या जरा देखना, क्या ये ग्लूकोज के फॉर्मेट में टूट गया क्या दोनों? बोले हाँ बिल्कुल टूट गया। तो स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये पावर हाउस होता है। ये क्या देता है आपको? एनर्जी प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट की मदद से। क्या प्रदान करता है? एनर्जी प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से। आई होप सभी लोगों को यहां से क्वेश्चन बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। माइटोकॉन्ड्रिया भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसी कारण से स्टूडेंट्स इसके साइंटिस्ट का नाम भी आप जरा लिखिएगा। इसके बारे में किसने बताया था सर? कोलिकर ने बताया था। किसने बताया था इसके बारे में? कोलिकर ने बताया था 1880 में। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है इसके बारे में कि ऐसा कुछ होगा, उसके बारे में कोलिकर ने बताया था। नाम किसने दिया माइटोकॉन्ड्रिया नाम? तो सर माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा ने। एक बेंडा नाम का साइंटिस्ट था, इस बेंडा ने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। शुरुआत में खोज हुई, कीटों के ऊपर रिसर्च चली, ठीक है। बाद में फिर जब बेंडा आया, बेंडा ने और अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया और माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम दे दिया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी बता दिया, आपको स्टूडेंट्स हरित लवक भी बताया, प्रोटोप्लाज्मा भी बता दिया, और क्या बताएं? साइटोप्लाज्मा भी बताए हैं। अब स्टूडेंट्स यहीं पर कुछ क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको दे रहे हैं, उनसे आप जरा बताइएगा। क्वेश्चन दे रहे हैं यहां पर, ठीक है, एग्रीकल्चर एनिमल से, उस पर बेस्ड आपको जो है वो क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स टॉपिक प्लस क्वेश्चन साथ में देखते हैं। बहुत अच्छे कच्चे दूध में, कच्चे दूध में जीवाणु की संख्या होती है, जीवाणु की संख्या होती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो कच्चा दूध होता है, जैसे आपने स्टूडेंट्स जानवरों को तुरंत क्या किया? दूध दोहन किया, और स्टूडेंट्स उस समय जो कच्चा दूध होता है, स्टूडेंट्स उस कच्चे दूध में यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई बताइए उस कच्चे दूध में स्टूडेंट्स कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं? जी, एनीवन, कोई जानता हो? 2 लाख। ओके, 2 लाख पाए जाते हैं बोले। चलिए 2 लाख से कम पाए जाते हैं। बताइए।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बनेगा आपका, हाउ मैनी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फ्लिस्मी या फ्लिम्सी कहते हैं, कच्चा को क्या कहते हैं सर? फ्लिम्सी मिल्क। जी, या फ्लिम्सी नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो? रॉ मिल्क का भी यूज कर सकते हो, दोनों शब्द यहां पर यूज किए जाते हैं। बताइए, जो दूध हम लोग स्टूडेंट्स गाय का, भैंस का जब दोहन करते हैं तो स्टूडेंट्स उस समय उसमें जो है वो कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं? जी, पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारा लेस देन 1 लाख, मोर देन 2 लाख, लेस देन 2 लाख, डी 0। मतलब 1 लाख से कम, 2 लाख से ज्यादा, तीसरा 2 लाख से कम, क्या होना चाहिए? दो लाख से कम पाए जाते हैं क्या? ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो रेशो निकाला जा रहा है आपके द्वारा, ये कितने लीटर के लिए है? 1 लीटर में, 2 लीटर में, 100 ml में? जी, 100 ml में। जी नहीं, 1 लीटर में। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो आंकड़ा है हमारा, ये स्टूडेंट्स किसके लिए है? तो स्टूडेंट्स आप लोग देखते हैं यहां पर डाटा जो है, आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या लगता है? ऑप्शन नंबर बी वाला लगता है। मैक्सिमम बच्चों को हमने देखा है वो बी लगाते हैं जबकि ये गलत है, कुछ लोग ए लगाते हैं जबकि ये गलत है, कुछ लोग सी लगाते हैं जबकि ये भी गलत है, कुछ लोग डी लगाते हैं जबकि ये भी गलत है। ये जितने भी डाटा दिए गए हैं ये आप लोगों को लगता है कि ये सही है, और मैक्सिमम बच्चों ने मुझे ये कहा है कि सर ये वाला सही है। क्या ये बात आप एग्री कर रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमें लगा सर, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है? जी, एग्री कर रहे हैं कि पढ़ा है? ये 100% गलत आंसर है, 100% गलत आंसर है। मिसप्रिंट के शिकार हो जाएंगे आप। ये मिसप्रिंट स्टूडेंट्स क्या है, उसके शिकार हो जाएंगे आप। 2 लाख से कम। जी, अब स्टूडेंट्स ये जो डाटा है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स ये 100 ml के लिए होता है, 100 ml के लिए। कितने एमएल के लिए होता है सर? ये 100 ml के लिए होता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक पढ़ा है हमने। 100 ml चीजें, 100 ml में कितना होता है? तो स्टूडेंट्स 100 ml में होता है लेस देन कितना? लेस देन कितना? 1000।
क्या ये सही है? क्या ये सही है? हाँ या ना? चलिए, गलत है, गलत है। आइए अब आपको डिटेल में बताते हैं, जो जो आपके डाउट थे वो सारे डाउट दूर कर दिए गए। गलत है। 1 ml में माना जाता है कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं सर, 1000 बैक्टीरिया प्लस होते हैं। 1000 बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होते हैं बोल सर, 1000 के प्लस में होते हैं। लगभग लगभग जो डाटा जो है थोड़ा सा प्लस में जाता है। 1000 मतलब 1010, 1020 इसके आसपास में 1000 प्लस मिलेंगे बोले आपको। बोले चलो ठीक, क्लियर है। 10 ml में ये कितना हो जाएगा भैया? 10 ml में, 10 ml में कितना हो जाएगा सर? 10 ml में बोले सर 10,000 हो जाएगा। 3 जीरो चलने ही देना हमें, ये 3 जीरो कंटिन्यू चलेंगे सर। 10,000 प्लस हो जाएगा। 100 ml में कितना हो जाएगा ये? तो सर ये 1 लाख प्लस हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे जीरो बढ़ते जा रहे हैं, 2 जीरो थे, 2 जीरो सर 1 लाख प्लस। तो स्टूडेंट्स 1 लाख प्लस होते हैं, मोर देन 1 लाख होते हैं। इसलिए क्या होते हैं, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो क्या होगा सर? मोर देन कितना? 1 लाख, 1 लाख प्लस में होगा। इसी कारण से आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे कि क्या, लेस देन 2 लैक्स। ये जो डाटा आप बता रहे थे क्या, 2 लाख से कम, ये क्यों हो रहा था? तो फ्रेंड्स ये 1 लाख प्लस में चल रहा है ना, 1,000 प्लस, 10,000 प्लस, 1 लाख प्लस। तो फ्रेंड्स 1 लाख प्लस वाला ऑप्शन में कहीं मोर देन 1 लाख मिला था क्या? बताओ, 1 लाख से ज्यादा कहीं मिला था क्या? जो आपको मैंने ऑप्शन दिए थे उसमें 1 लाख से ज्यादा था, 1 लाख से कम था, 1 लाख से ज्यादा नहीं था। आंसर 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 1 लाख के प्लस में होना चाहिए, लेकिन 2 लाख तक नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन 1 लाख ऑप्शन में नहीं था, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हुआ। इस कारण से ऑप्शन सी हुआ। अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, यदि है तो पूरा हो, अधूरा ज्ञान ना हो। 2 लाख से कम जो है वो 2 लाख से कम, आप तो 1,90,000 भी बोल सकते हो, 1,90,000 भी बोल सकते हो। डिटेल में होना चाहिए पता कि भैया 1 लाख के प्लस में होता, वो 1 लाख, 1,000, 1,00,000, 2,000 के आसपास में हो सकता है, 3,000 के आसपास में हो सकता है। लेकिन 1,80,000, 1,90,000, ठीक है, 1.5 लाख तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास में, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उस हिसाब से फिर ऑप्शन नंबर आपका सी बैठ रहा था सही। चलिए, तो ये डिटेल आपके काम की है, मुझे ये बताना था, इस कारण से मैंने ऑप्शन सी को पहले आपको बताया कि ये गलत माना जाएगा, ये सही माना जाएगा, और ऑप्शन नहीं था इसलिए 2 लाख से कम लिख दिए थे हमने। चलिए, तो यदि आपको पेपर में पूछा जाए तो आपसे डाटा पूछा जाता है किसके लिए? 100 ml के लिए, 1 लीटर के लिए नहीं पूछा जाता है। किसके लिए पूछा जाता है? 100 ml के लिए पूछा जाता है। याद रखिएगा, जो भी चीजें आती है दूध में वो हमेशा क्या आती है? 100 ml के लिए आती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर बनेगा यहां से यदि कोई क्वेश्चन यदि आता है तो। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे पेपर में पूछा जाता है सिंपल सा क्वेश्चन, गाय का खीस जो होता है, गाय का खीस, ठीक है, कितने दिन बाद, गाय का खीस कितने दिन बाद सामान्य दूध में, सामान्य दूध में परिवर्तित हो जाता है? गाय का जो खीस होता है वो सामान्य दूध में स्टूडेंट्स कितने समय में परिवर्तित हो जाता है, जरा बताइए। अब ये इसे क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम मिल्क। जी, कितने समय में स्टूडेंट सामान्य मिल्क में बदल जाता है? हाउ मैनी डेज
days, colostrum milk turns to normal milk. कितना समय लेता है स्टूडेंट्स ये? क्या स्टूडेंट्स ये 1 वीक लेता है? क्या स्टूडेंट्स ये आपका 2 डेज लेता है? क्या स्टूडेंट्स ये आपका, ठीक है, 5 डेज लेता है? क्या स्टूडेंट्स ये आपका 1 मंथ लेता है? कितना समय लेता है स्टूडेंट्स बताइए? एक वीक का समय लेता है। सोच समझकर जवाब दीजिएगा। 1 वीक मतलब 7 दिन, 7 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 माह। जो ऑप्शन दिया उस हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से किसी एक को सिलेक्ट करना है। अब ये आपके लिए जटिल समस्या हो जाती, क्योंकि आंसर जो है वो आपको मैं जो बताऊंगा वो फ्लेक्चुअल आंसर नहीं होता है। क्या होगा? ऑप्शन ए 7 दिन लेती। हाँ, कुछ जानवर 7 दिन लेते हैं, बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। कुछ जानवर जो हैं वो 1 सप्ताह लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं 1 सप्ताह। जी, और ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। सभी 7 दिन नहीं लेते हैं। यहां आपको एवरेज बताना है। ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू है, ये आपकी लोएस्ट वैल्यू है। ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। ये हाई लोएस्ट है, ये सबसे कम समय है 2 दिन, और ये सबसे ज्यादा समय है, दोनों सही है। जी, मैं कुछ बोला हूं, सुनाई दिया होगा शायद। दोनों सही है। जो लिखी हुई चीजों को रटेंगे वो कभी पास नहीं हो सकते। जो किताबों से पढ़ेंगे, जो नोट से पढ़ेंगे, जमाने से पढ़ के जाओ, आप कभी पास नहीं होने वाले फैक्ट वाली चीजों में। कारण है इसका, भाई 2 भी लिखा हुआ है, 7 भी लिखा हुआ है, और 5 भी लिखा हुआ है। तो आप फिर भगवान भरोसे हो, क्योंकि आप रट्टू तोता हो, और तोता हमेशा रटता है। जैसी सिचुएशन है, क्वेश्चन की जैसी डिमांड है, उसके हिसाब से बताना होता है आंसर। तभी तो पेपर वाला ऐसे ऑप्शन सेट करता है। उसको मालूम है कि इसने रटा होगा, ये फेल ही होगा। चलो, तो अभी इस हिसाब से कौन सा आंसर बैठ रहा है सर? अभी इस हिसाब से 5वां नंबर, 5 दिन जो सही बैठ रहा है। अब यदि मैं 5 ना दूं, अब देखना जरा, अब बताना भाई क्या होगा आंसर। अब क्या होगा आंसर? स्वाभाविक सी बात है, ये आंसर जो है 7 दिन है, ये भी सही है। 2 दिन वाला है, ये भी सही है। ये सबसे कम है, ये लो है। कुछ गाय जो है वो केवल 2 ही दिन में क्या हो जाता है, उनका जो पीला पीला वाला जो दूध निकलता है स्टूडेंट्स, ठीक है, गाढ़ा सा जो दूध निकलता है, खीस वाला, जिसे हम लोग चीख वाला दूध कहते हैं या खीस वाला दूध कहते हैं, या खीस को हम लोग क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं नव दुग्ध कहते हैं, नव दुग्ध कहा जाता है। बोले यस सर। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे एवरेज पूछा गया है, ठीक है, हाईएस्ट लोएस्ट नहीं पूछा गया था, इसलिए 5 लगा दिए। नहीं तो आपको हमेशा क्या याद रख के जाना, जाना 7 दिन ही याद रख के कि भैया 7 दिन, लेकिन ऑप्शन भी तो देखना पड़ेगा। ये हाईएस्ट है, ये क्या है आपका हाईएस्ट है, कि भैया 7 दिन तक तो देगी ही देगी वो, लेकिन सभी देंगी नहीं। तो 2 से लेकर क्या लिखते हैं हम लोग? तो सर 2 से 7 दिन ये लिखा जाता है, ये लिखवाया जाता है आप लोगों को। अब जो समझदार बच्चे होते हैं वो समझते हैं सिचुएशन को, क्वेश्चन की, इसलिए तो आपको पेपर में लगता है कि मैंने सही करके आया हूं, मेरा नंबर तो पक्का है, लेकिन जैसे ही आप पेपर सबमिट करोगे, रिजल्ट आएगा, अरे ये तो गलत हो गया। क्यों हो गया? मैंने तो सही किया, मैंने तो नोट्स में पढ़ा, मैंने तो बुक में पढ़ा, मैंने वहां पढ़ा। ये हरकतें नहीं करना है।
क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको अपना माइंड लगाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। इन्हें कहते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के ऑप्शन पे आंसर बदल जाते हैं। आपको भी पता है, पेपर वाले को भी पता है, आप भी सही हो, पेपर वाला भी सही है। ऑप्शन जो थे उस हिसाब से आपके आंसर जो है वो बदल जाते हैं, कई बार अभी भी बदला है। तो ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। तो कुछ जो है वो प्रेजेंट ऑफ माइंड पर बेस्ड होते हैं, तत्कालिक प्रश्न होते हैं ये। ठीक है, जैसा समय वैसे अपने आंसर को बदल देना है। अब ऐसा थोड़ी था कि भैया 7 लिखा है तो मैंने आपको कह दिया कि 1 हो जाएगा, या मैंने आपको कह दिया 10 हो जाएगा। आंसर इन्हीं के बीच में से था ना, तो बीच वाला सटीक बैठेगा आंसर। चलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं आज के टॉपिक में? आज हमने आपको स्टूडेंट्स, ठीक है, कोलेस्ट्रम बेस भी क्वेश्चन बता दिए, आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी बता दिए, क्लोरोप्लास्ट भी बता दिए, साइटोप्लाज्मा भी बता दिए, प्रोटोप्लाज्म भी बता दिए। बन जाएंगे सभी लोगों से। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को फिर यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।